नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। अब आपके समक्ष म्यूजिक का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन प्रतिदिन अपलोड किया जाएगा, वो भी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। और मैथ्स और रीजनिंग का भी आपके पास प्रतिदिन वीडियो अपलोड किया जाएगा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। दशहरा महापर्व की वजह से हम भी डिस्टर्ब थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी दशहरा में आनंद लेते हुए डिस्टर्ब भी होंगे। अतः सभी बच्चे से अनुरोध है कि अब बिना समय गंवाए हुए बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए, बिहार एसएससी के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए सभी के बैच यहाँ पे स्पष्ट रूप से स्टार्ट किए जा रहे हैं। अतः सभी बच्चे आकर के अपने अपने समय पर क्लास अवश्य ज्वाइन कर लें। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिख कर भेजें। आपको निःशुल्क पीडीएफ दिया जाएगा। इसलिए आज का प्रथम प्रश्न आपके पास है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप की प्रतिपादक थी। अर्थात इसको आपको दूसरे रूप में पूछ सकता है कि गिरिजा देवी का संबंध इनमें से किससे है। तो इसका आंसर बच्चों आपको मार देना है डी नंबर। डी नंबर कहने का मतलब है कि डी नंबर आपका आंसर है, अर्थात ठुमरी। क्या है? ठुमरी। इसका आपको क्या हो गया? आंसर हो गया बच्चों। इस प्रकार आप नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगला आपका प्रश्न है कि उस्ताद अली अकबर खान किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े विश्व प्रसिद्ध संगीतकार थे। अर्थात उस्ताद अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप बारीकी से समझिए और कोशिश कीजिए कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते रहें ताकि आपका माइंड 100% काम करता रहेगा। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा कि उस्ताद अली अकबर खान का संबंध जो आपको है, इनका संबंध आपको है, बताइए किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सरोद वादक। क्या थे? सरोद वादक थे। आपको आंसर हो जाएगा बच्चों सरोद वादक, मतलब डी नंबर इसका क्या है? सही आंसर है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि संगीतकार पालघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। अर्थात आपको कहने का मतलब है कि संगीतकार पालघाट मणि अय्यर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा मृदंग से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृदंग। ये आपका आंसर है, मृदंग इसका क्या है? आंसर है। ठीक है। इस प्रकार आप नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उस्ताद अलादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित हैं। अर्थात आपसे पूछ सकता है कि उस्ताद अलादिया खान का संबंध किस घराने से है। तो इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिए, आगरा घराना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना या जयपुर घराना। आप टिक आउट कीजिए कि इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो इसका आंसर बच्चों हम बता दे रहे आपको, जयपुर घराने से संबंध रखते थे। अर्थात उस्ताद अलादिया खान का संबंध जयपुर घराने से था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उदय भावलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप के प्रतिपादक हैं। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उदय भावलकर का संबंध इनमें से किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, ध्यान से, बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर अब कुछ वक्त आपको हम देते रहेंगे, आप तब तक कमेंट में आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा ध्रुपद है। आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुपद है। और भारतीय संगीत में या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे पुराना जो है, ठीक है, वो आपको ध्रुपद ही शैली है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों आपको ध्यान देना है कि संगीतकार कौन से ऐसे संगीतकार हैं जिनका संबंध असम राज्य से है।
मतलब इनमें से कौन से ऐसे संगीतकार हैं जिनका संबंध असम राज्य से है? अनुराधा पौडवाल, भूपेन हजारिका, हरिहरन या मन्ना डे। तो इसका आंसर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लगातार हम बोल रहे हैं कि देते रहिए, या फिर मन में आप सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो संगीतकार भूपेन हजारिका का संबंध आपको असम राज्य से था। ठीक है, भूपेन हजारिका का संबंध असम राज्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा बच्चों कि बोबिली बीना किस राज्य के लिए प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? बोबिली बीना किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, मतलब डी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बिना समय गवाए हुए ध्यान दीजिए कि प्रसिद्ध तबला वादक इनमें से कौन है? यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी म्यूजिक कोर्स के लिए तैयारी में यदि आप लगे हुए हैं तो आपके लिए यह प्रश्न अति आवश्यक है और आपको यह याद भी होना चाहिए। यदि आपका इतना छोटा सा क्वेश्चन का आंसर यदि आपको याद नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए इसका सटीक आंसर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जाकिर हुसैन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन। इस प्रकार नेक्स्ट आपका प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत के महान गुरु नहीं थे? अर्थात इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध कर्नाटक संगीत के महान गुरुओं में गिनती नहीं होता है? हालांकि बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ और महान व्यक्ति थे परंतु उनका संबंध कर्नाटक से नहीं था। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, बी नंबर इसका सही आंसर है। अर्थात पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का संबंध कर्नाटक संगीत के महान गुरुओं में गिनती इनका नहीं होता है। इस प्रकार अगला आपका प्रश्न है कि संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर बच्चों आपको टिक आउट कर देना है, सितार, शहनाई, हारमोनियम या बांसुरी। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हम बतला देते आपको हैं। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों हारमोनियम। आंसर क्या हो जाएगा? हारमोनियम। कुछ समय आपको दिया जाएगा, आप कोशिश कीजिए कि मेरे साथ में हमको आंसर बताने से पहले आप आंसर टिक आउट कर लें। अर्थात आंसर आप पेज में फटाफट लिख दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 हो रहा है, 1 नंबर से 11 नंबर, तो 11 का आंसर आपको क्या लिखें? अब हमको बोलने से पहले आंसर दे सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको है कि कन्फर्म तरीका से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित राम नारायण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अर्थात पूछा जा सकता है कि पंडित राम नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर बच्चों सारंगी, बीना, सितार या वायलिन। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हम आपको बतला देना चाहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वायलिन। आंसर क्या हो जाएगा? वायलिन। नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि बीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? अर्थात बीजी जोग का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? या फिर एक और तरीका सबसे पूछा जा सकता है कि बीजी जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर बच्चों इतना समय में आपको बतला देना चाहिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा? जैसे सितार है, वायलिन है, तबला है, संतूर है। तो इसमें आंसर आपको हो जाएगा मित्रों वायलिन। क्या हो जाएगा? वायलिन, बी नंबर इसका सही आंसर है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि गोविंद स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? अर्थात गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका भी आंसर मित्रों हो जाएगा जैसे मृदंग, तबला, बीना या वायलिन। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों
वायलिन। सही आंसर क्या है? वायलिन, डी नंबर। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, अर्थात एस बालचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका आंसर आप सटीक बता सकते हैं, जैसे सितार, संतूर, वीणा, सारंगी। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा वीणा, अर्थात एस बालचंद्रन का संबंध आपको माता सरस्वती का जो वीणा है वही आपका एस बालचंद्रन का संबंध वीणा वादक हैं, अर्थात एस बालचंद्रन का संबंध वीणा से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, अर्थात किशन महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। आपको एक बात हम चलते चलते बता देना चाहते हैं कि अधिकांशतः जितने भी नाम में महाराज लगे हुए हैं उसका आंसर आपको तबला ही होता है, अर्थात किशन महाराज का संबंध भी आपको तबला वादक से है। किशन महाराज का संबंध किससे है? तबला वादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों कि पंडित लच्छू महाराज जिनका निधन हो चुका है, अर्थात पंडित लच्छू महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। अभी तुरंत हम इसके पिछले क्वेश्चन में बता चुके थे मित्रों कि जितने भी नाम में महाराज लगा हुआ है उनका संबंध आपको तबला वादक से है, अर्थात पंडित लच्छू महाराज का संबंध तबला से है। किससे है? तबला वादक हैं। पंडित लच्छू महाराज क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, अर्थात अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका सही आंसर मित्रों आप बताने की कोशिश कीजिए, माइंड पर जोड़ दीजिए ताकि आपको 100% याद हो जाए। अर्थात अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, जैसे रुद्रवीणा ऑप्शन में है, सारंगी है, वीणा है, सुरबहार है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सुरबहार। आंसर क्या हो जाएगा? सुरबहार। अन्नपूर्णा देवी का संबंध सुरबहार से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, अर्थात अरविंद पारिख का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, अर्थात अरविंद पारिख कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक हैं। ठीक है, बाकी बांसुरी सही नहीं है, शहनाई सही नहीं है, तबला सही नहीं है। इसका आंसर क्या है? सितार वादक, बी नंबर इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, अर्थात अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपको ए नंबर ऑप्शन में सितार, तबला, वीणा, मोहन वीणा। तब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 20 का आपको आंसर बता दे रहे हैं, तब तक आंसर आप जान ही गए होंगे। यह एक प्रकार के सितार वादक थे। अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि पंडित बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पंडित बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आपको ए नंबर एग्जाम्पल में सितार, और बी में आपका है बांसुरी, सी में है तबला और डी में है वीणा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात पंडित बुधादित्य मुखर्जी का संबंध आपको सितार से है। पंडित बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किससे है? सितार वादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक कौन हैं, अर्थात इनमें से कौन से ऐसे गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुभा मुदगल। आंसर क्या हो जाएगा? सुभा मुदगल, अर्थात ये नंबर इसका सही आंसर है। सुभा मुदगल का संबंध शास्त्रीय संगीत से है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अर्थात गायन में प्रसिद्ध हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या फिर गायन में प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर आपको क्या होगा? आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहिए।
जैसे इसमें डी नंबर ऑप्शन है भीमसेन जोशी, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, रविशंकर महाराज, या फिर जसराजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर अर्थात जसराजी। नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि जुबिन मेहता का संबंध है या फिर जुबिन मेहता इनमें से किससे जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर मान लिया जाए कि चित्रकारी, संगीत या पत्रकारिता। तो जुबिन मेहता का संबंध आपको जो है संगीत से है। किससे है? संगीत से है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ इनके बारे में आपको बतला देना चाहते हैं कि जुबिन मेहता ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिमझिन वाद्य यंत्र बजाते हैं। क्या बजाते हैं? जुबिन मेहता का संबंध सिमझिन वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगम अख्तर किस कला विद्या से संबंधित हैं। बेगम अख्तर किस कला विद्या से संबंधित है। जैसे कहने का मतलब है ए नंबर में आपका ऑप्शन है कि नृत्य से, कि चित्रकारी से, कि संगीत से, कि लोक कला से। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संगीत से। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? संगीत से है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि रामपुर सहंसवा घराने का संबंध किस संगीतकार से है। अर्थात रामपुर सहंसवा घराने का संबंध किस संगीतकार को था। तो 26 मतलब 26 नंबर का आपको आंसर हो जाएगा मित्रों मालिनी राजूरकर। मालिनी राजूरकर सी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, अर्थात रामपुर सहंसवा घराने का संबंध किस संगीतकार को था। तो मालिनी राजूरकर। या फिर दे सकता है कि मालिनी राजूरकर का संबंध किस घराने से था। तो आपको आंसर क्या टिक करना पड़ेगा? रामपुर सहंसवा घराना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आपको ध्यान देना है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत या गायन में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मतलब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में प्रसिद्ध हैं। तो आपको महत्वपूर्ण इसका बहुत ही महत्वपूर्ण इसका आंसर मित्रों कि एम.एस. सुब्बालक्ष्मी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे व्यक्ति, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य को और किस नाम से जाना जाता है। या फिर लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको जैसे कहने का मतलब फर्स्ट में है किशोर कुमार, सेकेंड में है अरिजीत, और सी में आपका है बप्पी लहिरी, और डी में आपका है कुमार सानू। तो आपका आंसर जो हो जाएगा मित्रों कुमार सानू ही हो जाएगा। अर्थात केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कुमार सानू। या फिर कुमार सानू का अन्य नाम क्या बताया गया है। तो केदारनाथ भट्टाचार्य, रियल नाम यही था। नेक्स्ट प्रश्न पर आपको ध्यान देना है कि भारत के वीर पहल के लिए आधिकारिक गान के गायक और संगीतकार कौन हैं। तो इसका आंसर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य विदेशों में भी जाकर के भारतीय कला का प्रदर्शन किए हैं। अर्थात इसका आंसर आपको हो जाएगा कैलाश खेर। आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश खेर। बहुत ही माने समझिए कि इतने अच्छे गायक हैं कि जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम पड़ जाएगा। मतलब इनका वर्णन करना ही अपने आप में समझिए कि कमी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है मित्रों कि स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन के किस घराने से संबंधित हैं। अर्थात भीमसेन जोशी का संबंध किस घराना से है। तो इसका आंसर है जैसे कहने का मतलब ध्रुपद, किराना, कि मल्हार या इटावा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों किराना घराना। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराना से था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से है। अर्थात पंडित भीमसेन जोशी का संबंध इनमें से किसके साथ है। तो आपको आंसर हो जाएगा मित्रों ए में है कव्वाली, बी में है ठुमरी, सी में है कर्नाटक, और डी में आपको है हिंदुस्तानी। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है।
पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो इसका आंसर जैसे ए में है साहित्य लेखन, बी में आपका है वाद्य यंत्र वादन, सी में है शास्त्रीय गायन और डी में है शास्त्रीय नृत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों शास्त्रीय गायन। आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय गायन, सी नंबर, सी इसका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर आपको ध्यान देना है कि भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं कि रविशंकर हैं कि लतीफ़ खान हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया हैं? अर्थात इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध है और बिहार के ही रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एक एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की है? ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा इस प्रश्न को फिर से कि किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण इसका आंसर है, आपके बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए बहुत ही रामबाण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मुरली कृष्णन। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लिखा गया है, बाला लिखा गया, बाला नहीं होगा, बाल होगा, बाल मुरली कृष्णन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थात इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बाल मुरली कृष्णन। बाल मुरली कृष्णन, बी नंबर इसका सही आंसर है, बाल मुरली कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, अर्थात इनमें से कौन सी ऐसे महिला हैं जिनका शहनाई वादक से संबंध रखते हैं, अर्थात शहनाई बजाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जैसे ए में है बागेश्वरी कमर, बी में है कौशिकी चक्रवर्ती, डी में है गिरजा देवी और सी में है गिरजा देवी और डी में है गौहर खान। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बागेश्वरी कमर। आंसर क्या हो जाएगा? बागेश्वरी कमर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारतीय संगीतकार ने अकादमी पुरस्कार जीता है, मतलब इनमें से कौन से ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जो अकादमी पुरस्कार विजेता हैं? ठीक है, तो 37 नंबर का आंसर मित्रों है ये नंबर आपको आर.डी. बर्मन, बी में है ए.आर. रहमान, सी में है सोनू निगम और डी में है अनु मलिक। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए.आर. रहमान। आंसर क्या हो जाएगा? ए.आर. रहमान साहब है। नेक्स्ट प्रश्न है एक प्रतिष्ठित तबला वादक इनमें से कौन से हैं? ठीक है, अर्थात इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो एक प्रतिष्ठित तबला वादक हैं? तो आपको टी.एन. कृष्णन ए में है, बी में है भीमसेन जोशी, सी में है अल्लाह रखा खान और डी में हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया तो हो नहीं सकता है क्योंकि यह बांसुरी वादक हैं। तो इसका आंसर हो जो भीमसेन जोशी जो हैं से शास्त्रीय संगीत से हैं। इस प्रकार इसका आंसर आपको है अल्लाह रखा खान। आंसर क्या है? अल्लाह रखा खान इसका बच्चों सही आंसर है, सी नंबर। आंसर इसका क्या है? सी नंबर इसका सटीक आंसर है अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान के पुत्र थे जाकिर हुसैन साहब, वो भी एक तबला वादक में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है किस भारतीय को मद्रास के मोजार्ट का लोकप्रिय नाम दिया गया है? ठीक है, अर्थात मद्रास के मोजार्ट का उपनाम से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर मित्रों आप जरूर गूगल से खोज करके ज़रूर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए.आर. रहमान साहब है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ए.आर. रहमान साहब है जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गायक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गज़ल गायन से संबंधित इनमें से कौन से व्यक्ति हैं? इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध गज़ल गायन से है? तो बेगम अख्तर, मलिक पुखराज,
पेनाज मसानी, अर्थात डी नंबर इसका आंसर सही है। मतलब सभी के सभी व्यक्ति इसमें से गज़ल गायिका से संबंधित हैं, अर्थात बेगम अख्तर का संबंध भी गज़ल से है, मल्लिका पुखराज का संबंध भी गज़ल से है और पेनाज मसानी का भी संबंध गज़ल से ही है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है कि संगीतकार सिकल माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाए, इसका आंसर है बच्चों, ए में है शहनाई, जो शहनाई गलत लिखा गया है, बी में है बांसुरी, सी में आपको है सितार और डी में है सरस्वती बीना। तो इसका आप आंसर देने की कोशिश कीजिए कि संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, बांसुरी वादक थे। क्या थे? बांसुरी वादक। अर्थात संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो बांसुरी वादक से जुड़े हुए हैं, बांसुरी बजाना जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु कब हुआ था? अर्थात अन्नपूर्णा देवी का मृत्यु कब हुआ? ए में आपका आंसर है 2017, बी में है 2016, सी में आपका है 2018 और डी में आपका है 2015। तो इसका आंसर आप समझिए गए होंगे, इसका आंसर सी नंबर है बच्चों। इसका आंसर क्या है? सी नंबर, अर्थात 2018 में। अर्थात अन्नपूर्णा देवी की मृत्यु कब हुआ? तो 2018। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया आपको बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी वादक हैं। इस प्रकार आपको दक्ष स्टडी प्रागर में सभी बच्चों को स्वागत है। आप यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को लोगों को देखने के लिए शेयर करें। अपना यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें और तथा अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, यदि आप अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर देते हैं तो आपको 100% कमांड होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आंसर देना सीख जाते हैं तो आपको एक माइंड एक्टिव होगा कि हमको जब भी आंसर देना है तो सही आंसर देना है। इस सब को फ़ायदा यह है कि एग्ज़ाम में भी आप जब भी आंसर दीजिएगा तो सही आंसर दीजिएगा। यदि आपका गलती आंसर आता है तो हम तुरंत आपको जवाब इधर से कुछ समय में दे देंगे, तो आप और सही तरीक़ा से कंफर्म हो जाइएगा कि मेरा आंसर गलत था, अब इसका आंसर यह क्या है? सही है। इस प्रकार आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, और हमारे साथ लगातार आप जुड़े हुए रहें, आपको 100% मदद किया जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर में है कि यदि आप PDF फाइल चाहते हैं कि PDF फाइल हमें चाहिए तो यह मेरा नंबर है, नंबर आपको हम लिख दे रहे हैं एक बार, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर जो है से अपना नाम और एड्रेस लिख करके यदि भेजते हैं तो आपको व्हाट्सएप पर तत्काल हम आपको जो है से ये PDF आपको भेज देंगे। मेरा नंबर 7004195240। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको तत्काल PDF फाइल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।